वास्तव में यदि आपने परमपिता परमात्मा की वाणी को 1 वर्ष तक मन लगाकर, चित्त लगाकर, सब तरफ से बुद्धि को हटाकर, है ना भाई, और अच्छे से पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो आप अपने अनेकों जन्मों को संवार सकते हैं। ये जन्म तो क्या, नहीं तो आप देखिए आप कितने भयभीत रहते हैं। हाँ, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, तो इंश्योरेंस कराते हैं, तो दवाइयों के भरोसे अपने जीवन को चलाते हैं। बीमारी का कितना भय है, सोचिए। आप एक बार इस बात को अच्छी रीति मान लीजिए कि 1 वर्ष तक मुझे भगवान की वाणी को निरंतर प्रतिदिन एक निश्चित समय पर और नियमित सुनना है, समझना है, और जहाँ समझ में ना आए उस प्रश्न को क्लियर करने के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। आप करके देखिए एक बार। तो आज 1 दिसंबर 2022 की वाणी है। उसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। योगेश्वर अर्थात योग सिखलाने वाले ईश्वर। योग मतलब होता है संबंध, है ना, जोड़। और कौन सा योग सिखाते हैं? राजयोग सिखाते हैं। राज का मतलब होता है रहस्य, और राज का मतलब होता है राजपाट, है ना भाई, राजाई है। तो एक ऐसा संबंध सिखाते हैं प्यारे बाबा आकर, जिससे जीवन के सारे रहस्य खुल जाते हैं। आपको और कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। शरीर कैसे स्वस्थ होगा, परिवार कैसे चलेगा, धन धान्य से कैसे भरपूर होंगे, ये सब आपको 1 वर्ष नियमित सुनने पर समझ में आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं, इस योग से ही तुम विकर्माजीत, मतलब जितने तुमने विकर्म किए हैं, विकर्म अर्थात विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म, लोभ के वशीभूत, काम वासना के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत, अभिमान के वशीभूत, मोह के वशीभूत होकर जो भी तुमने कर्म किए हैं, वो सब विकर्म कहलाते हैं। उन विकर्मों पर आप जीत पालेंगे और भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। भविष्य में मतलब महाराजा कौन और महारानी कौन बने? आत्मा। आप आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना भाई। तो विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो जिससे विकर्म ना हो? आप सोचिए, कल की मुरली में संबंधों की बात कही थी कि संबंध जितने भी हैं सब परिवर्तनशील हैं, और परमात्मा बिल्कुल परिवर्तनशील नहीं है। परमात्मा ना कभी किसी के बच्चे बनते, ना किसी के बाप बनते, है ना। पार्टिकुलर वो किसी के मोह में पड़ के कहीं जन्म ले लें, ऐसा है ही नहीं। परमात्मा कभी जन्म लेते ही नहीं है। परमात्मा ऊपर से अवतरित होते हैं, मतलब अंबर से अवनी में आते हैं, अवतरित होते हैं, एक पर काया प्रवेश करते हैं। 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर किसी एक आत्मा से संबंध नहीं बनाते, वो सर्व आत्माओं से संबंध बनाते हैं। सर्व आत्माएं उनकी संतान है। इसलिए आप विकर्म से कब बचेंगे? जब आप ये प्रतिज्ञा याद रखेंगे। कौन सी?
कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ, एक निराकार पारलौकिक परम पिता परमात्मा बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होंगे। माया क्या करती है? देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। यदि आप सीधा कर्म कर रहे हैं तो माया अर्थात विषय विकारों से ग्रसित जो आत्माएं शरीर छोड़ी हैं वो आत्माएं आपसे उल्टे कर्म करा लेती है। बहुत अच्छी रीति समझना। और आपने यदि विकर्म नहीं छोड़ा है तो विकर्मों के वशीभूत, और विकर्म कहाँ से शुरू होते हैं? विकारी संबंधियों से। हाँ, तो अभी तो इस दुनिया में सब विकारों से उत्पन्न हो रहे हैं, है ना भाई? लोभ मोह अहंकार में सब उलझे फंसे हैं और बाबा उस्ताद हैं। अगर बाबा को याद करेंगे तो माया से पूरी तरह युद्ध कर सकते हैं, तो हार नहीं हो सकती फिर। तो बाबा उस्ताद को साथ में रखकर और माया से पूरा युद्ध करो। माया को अच्छी रीति समझो। सूक्ष्म में विकार अंदर समाये हुए रहते हैं, आत्मा में गहरे। बाबा को अपने बच्चों के प्रति कौन सी आस है भाई? जैसे लौकिक बाप होते हैं, वो चाहते हैं ना कि भाई मैं बच्चों को ऊंचे से ऊंचा पढ़ाऊं, मेरा बच्चा ऊंचे पद को प्राप्त करे, बहुत धनवान बने। तो भाई जब एक लौकिक बाप ये भावना रखते हैं तो वो पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा, उनके अंदर भी तो यही भावना होगी भाई कि मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बाबा की एक ही आस है कि बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलें तो श्रेष्ठ बन जाए। बाबा की श्रीमत क्या है? कि बच्चे तुम स्वयं को अच्छी रीति पहचानो कि तुम देह नहीं देही हो। तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम अपनी नई तकदीर बनाने प्यारे बाबा की वाणी सुन रहे हैं, और बाबा की वाणी सुनने के लिए, अपनी तकदीर बनाने के लिए यहाँ आए हैं। किसके पास आए हैं भाई? आप कहीं भी जाएंगे तकदीर थोड़ी बनती है। सोचिए, किसके पास आए? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। हाँ, इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग भाई? हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। ये हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो कमर सीधी करके बिल्कुल अटेंशन दो, तो मन को अपने तन के साथ में एकदम कंट्रोल करो। ऐसे जमाने भर के जिस्मानी योग सिखाने वाले ढेर हैं, लेकिन यह जो बाबा योग सिखा रही है जिस्मानी योग नहीं है। और सन्यासी लोग क्या करेंगे? सन्यासी लोग तत्व योग सिखाते हैं, ब्रह्म योग। उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा हमको फिर से मतलब कई हजार साल पहले जो बाबा ने आकर सिखाया था, फिर हम सीख रहे हैं। फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। नई बात नहीं है, बस याद करो। आप याद की उतनी गहराई में जाओ। जैसे बचपन की याद करते हो तो कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है, अंदर में गुदगुदी होती है। ऐसे ही सतयुग तुम्हारा बचपन था और कलयुग है बुजुर्ग अवस्था तुम्हारी। अभी यहाँ बच्चे की भी बुजुर्ग अवस्था है। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी सिखला रहा हूँ।
तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते। हमको सिखलाने वाले कौन है? शिव बाबा, जिनको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य जो है भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। भाई श्री कृष्ण तो एक शरीर का नाम है। बहुत अच्छी रीति समझना। जैसे मैंने जन्म लिया तो मेरा नाम डल पड़ गया, अब मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा फिर नई जगह जन्म लूंगा तो फिर नया नाम हो जाएगा। लेकिन बाबा तो जन्म लेते ही नहीं है, तो बाबा का नाम बदलता ही नहीं है। बाबा का तो अपने स्वरूप में नाम है शिव। हाँ, है कि नहीं भाई? तो श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस हैं, वहां योग की कोई बात ही नहीं है। वहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है, तो फिर योग सीखने की जरूरत ही नहीं है। यह बहुत अच्छी पॉइंट है। समझाने की तरकीब सीखो, बाबा कहते हैं। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। हाँ, योग्यता धारण करने पर है। तुम जितना ज्ञान की गहरी समझ में आओगे, जितना ज्ञान की गहरी समझ विकसित करोगे अपनी बुद्धि में, उतना ही आप कमाई जमा करोगे, है ना भाई? तो युक्ति से समझाया जाता है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। योग में रहेंगे माना निरंतर प्यारे बाबा की स्मृति में रहेंगे। बाबा, हाँ, और कहीं बुद्धि नहीं भटके, ये अटेंशन देना। सेकंड में बुद्धि फिसल जाती है भाई। हाँ, है ना भाई? तो भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला ना सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं भाई? क्या भारत को राजा ही देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं है। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। भल राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई और खंड होता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। पहले भी सीखे थे, अभी फिर सीख रहे हैं। एकदम नथिंग न्यू। सारा विश्व नया बन जाता है। कैपिटल भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। और तुम हो ज्ञान परियां। ये सब गहरे समझने की बातें है भाई। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। मतलब बाबा स्वस्थिति में रहना इतने गहरे से सिखाते हैं कि फिर स्व का भान टूटता नहीं है। बाबा कहते हैं यह मान सरोवर है ना भाई। हाँ, बहुत अच्छी बात समझना, यह मान सरोवर है। तो आप एक एक बात मानोगे। हाँ, कहते हैं वहाँ स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अब ऐसा कोई मान सरोवर तो है नहीं भाई यहाँ। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। भाई खुशी में खग्गियाँ जो मारते हैं, भाई यहाँ कितनी खुशी मिलती है बाबा के साथ मिलने में। तो तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो बाबा ने सुबह से लेकर अमृत बेले से लेकर रात को सोते तक और सोने के बाद तक की एक एक सेकंड की श्रीमत सिखाई है कि बच्चे आपको एक एक सेकंड कैसे चलना है। ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे, नहीं भाई। परी किसको कह रहे हैं बाबा? बहुत अच्छी रीति समझना। श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, आप गुणों का मनन चिंतन कीजिए।
लौकिक बाप का जैसे बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, तो शिव बाबा भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। बाबा को कितना प्यार है देखो। तो श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाकी तो कोई भी तकलीफ नहीं है भाई। कोई उपवास रहने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई अनाज छोड़ने की बात नहीं कर रहे बाबा, कोई तीर्थ करने की बात नहीं कर रहे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सोचो, अब साहूकारों को तो सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, वो तो बस धन कमाने के पीछे भाग रहे होते हैं। सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको है ही नहीं। सोचो हमारे पास कितना समय है, जैसे कि समय को हमने बांध लिया है, हम समय के मालिक बन गए हैं। जिनको लफड़े ज़्यादा हैं उनका योग लग नहीं सकता। हाँ, जो खूब कर्जे में धंधा कर रहा है, खूब कर्जा बांट रहा है, वो बस कर्जा लेने की फिक्र में ही रहेगा। और जो खूब रिश्ते नाते निभा रहा है, यहाँ जाना वहाँ जाना, तो वो रिश्ते नाते के निभाने में ही चक्कर में लगा रहेगा। और जो खूब बीमारी की चिंतन में है तो वो बीमारी की ही चिंता में लगा रहेगा। सोचो, उसका योग नहीं लग सकता जिनको लफड़े ज़्यादा है। तो आज बाबा जो है बच्ची से पूछ रहे थे कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो यह किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। यह हुआ रथ, और याद तो शिव बाबा को करना है। यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा भाई कहाँ के लिए आपको राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए। और सिखाते कब है? संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे भाई? वो तो सतयुग के राजाई में थे, परंतु वह सतयुग की राजाई किसने स्थापन की, ये बात सूक्ष्म समझने की है। बाप ने। भाई प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया, किसने राजयोग सिखाया? भाई वो तो श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ, तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं है। भाई एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, और दूसरे तरफ नदियों को कह देते हैं पतित पावनी। सोचो कितनी भूल है। बात बिल्कुल छोटी है, परंतु मनुष्यों की आंख तो खोल ली है ना भाई। है बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। यह पतित दुनिया है। सन्यासी तो अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, कितने आसन बना दिए हैं, परंतु राजयोग तो सिखलाने वाला बाबा कहते हैं सिर्फ मैं हूँ। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं, है ना भाई? तो उनको कितना याद करना चाहिए। फिर याद के साथ मैनर्स भी अच्छे चाहिए ना भाई। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं तो खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, तो एक जनक थोड़े ही होगा भाई, मिसाल एक का दिया जाता है। अब द्रौपदी एक थोड़ी ही होगी, सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। अब गीता में तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है कि भाई श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। तो इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बन जाता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है, जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है जो माउंट आबू में है भाई। जो भी माउंट आबू नहीं गए हैं वो ज़रूर एक बार माउंट आबू जाएं, और वहाँ ही देखो गौमुख है, गुरु शिखर है, देलवाड़ा मंदिर है, सारे यादगार माउंट आबू में है। गुरु शिखर जहाँ पर
जिस शिखर पर बैठकर स्वयं परम पिता परमात्मा सद्गुरु ने सद्गति का मार्ग दिखलाया। तो देखो देलवाड़ा मंदिर कितना बड़ा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। तो अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। भाई कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ या किसको भी मालूम ही नहीं है। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं, कहते हैं ना भाई सोने की चिड़िया भारत था, ऐसा कहते हैं लोग। उन्हें मालूम नहीं है कि सोने की केवल चिड़िया बस नहीं था, पूरा भारत ही सोने का था भाई। सोने जैसे लोग थे। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है, फिर कहते हैं ज्ञान सागर है। ऐसा कह देते हैं। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा। तो मेहनत की जाती है ना भाई। सेकंड की बात भी ठीक है भाई। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति, मतलब मुक्त अवस्था में जीवन जीने लगते हैं। अभी भाई जब जो आदत अभी हुई रहेगी वही तो आगे जन्मों में रहेगी भाई। तो साथ साथ बाबा यह भी समझाते हैं कि चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं। भाई कितनी बातें है समझाने की। साथ में फिर बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तो तुम याद करते हो और निश्चय भी करते हो कि भाई हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। भाई किसको किसको निश्चय हो रहा है, जरा हाथ खड़ा करो भाई साहब है। और YouTube में सुनने वाले कमेंट करो कि भाई विश्व की बादशाही लेने वाले कौन कौन, अपना नंबर दो भाई। जब याद रहती है कि विश्व की बादशाही ले रहे हैं तो फिर भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि आप 10 मिनट बाबा की याद में बैठ गए तो हो गया, बाकी समय पूरी इधर उधर की निंदाचारी चल रही है, कर्म चिंतन चल रहा है, बीमारी का चिंतन चल रहा है। नहीं, जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात है बिल्कुल सहज, अलफ और बे। चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं तो बुद्धि में पूरा राज आता है, तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहज ते सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया क्या करती है, देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। तो बाप कहते बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भाई जैसे कन्या की सगाई होती है ना, तो पति के साथ कितना लाभ हो जाता है। भाई कन्या जो है कई पहले तो भाई पति को देखी भी नहीं रहती थी, तो बेहद के बाप से कितना लाभ होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, इसे दिखाया नहीं जा सकता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो दिखलाया नहीं जाता। ऐसा गीत है ना भाई, है। आप उस गीत को सुनना, देखना कितना बाबा की याद रहेगी। है। तो तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सोचो कितना गुप्त लव है। वह तो है जिस्मानी लव।
हाँ, कन्या की सगाई हुई किसी वर से तो वो जिस्मानी लव हो गया, और तुम्हारा है रूहानी लव। वो बाहर ही बाहर दैहिक लव है, और ये अंदर का आत्मीय लव है ना भाई। तो उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है, यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है भाई, है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो। बाबा उस्ताद भी खड़ा है, कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो यह 5 विकार प्रवेश ही न करें, है। बार बार लिखते हैं बाबा यह भूत आ गया, बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो। भाई ये भूत तो अंत तक आते रहेंगे, और ही बल्कि जोर से तूफान आएंगे। इसलिए भाई निरंतर बाबा की मुरली सुनते रहो। हाँ, अज्ञान में भी जो कभी नहीं आए होंगे ना, वो भी आएंगे। बाबा देखो इत्तला कर रहे हैं पहले से। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था, ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। स्वप्न भी आते रहते हैं, यह क्या हो गया, ऐसा कहेंगे। यह वंडरफुल ज्ञान है। हाँ, कोई फिर मूंझ कर क्या करते हैं, छोड़ भी जाते हैं। अरे इतने साल से तो ज्ञान में चल रहे हैं, कुछ तो बदले नहीं है, छोड़ो। तो छोड़ने पर कोई फायदा थोड़ी हो जाएगा भाई। बाबा तो बता देते हैं पहले से, भाई तूफान बहुत आएंगे, जितना पहलवान बनेंगे माया उतना ही बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर बन स्थैर्यम रहना है, बाबा की याद में रहना है, कहीं भी बुद्धि नहीं लटकाना है। हाँ, कोई भी सोच ऐसी चल रही है तो उसे कर्म में नहीं लाना है। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है भाई। जैसे आप किसी के घर में गए हैं और कोई अच्छी सामग्री पड़ी हुई दिख गई, तो आपके मन में सोच आई कि इसे उठा लो, और उठाई नहीं तो थोड़ी ना तुमको चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। सोचो, सोचा तो ऐसी सोच आती है। क्यों? क्योंकि कई जन्म से आत्मा विकर्म करते आ रही है। तो बहुत पुरुषार्थ करना है भाई। काहे का पुरुषार्थ करना है? बहुत खराब आदतें निकालनी है भाई। अविनाशी सर्जन जानते हैं, और जिनके तन में आए हैं वो बाबा भी जानते हैं कि माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ तो भाई बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़ेगा भाई। यह है राजयोग, कोई प्रजा योग नहीं है। तो पुरुषार्थ कर राजा ही लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहीं भी जा सकते हो। बोलो, हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूटे हैं? भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग, वह क्या है भाई? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने? ऐसा पूछो। ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए धीरे से। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं, इतने सर्विसेबल बने हो? भाई हम तो बहुत सारे आश्रमों में जाते हैं, इसलिए बिल्कुल बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। यह भी एक कहानी है, द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, ऐसी कहानी है ना भाई। अब एक दुशासन ने उसकी इज्जत लूटी तो बाद में पीछे कितने लगे, ऐसा कहानी है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसको भी यह समझाओ कि राजयोग सिखलाया है सबके बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। फिर दूसरी बात यह सिद्ध करो कि गीता के भगवान शिव हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो समझाने की युक्ति चाहिए। क्यों भाई? ये बड़ी गहरी बात है ना भाई। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, और वो सोशल सर्विस भी क्या करते हैं? जिस्मानी करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी और यह है रूहानी सोसाइटी।
रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भाई अज्ञानता के अंधेरे में कौन पड़ी है, शरीर या आत्मा? सोचो। शरीर तो भाई आत्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा, शरीर कुछ नहीं। अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं रे भाई, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी, तो वो ये वाला प्रकाश जलाते हैं। देखो कितना कितना अंधकार है, सोचो। समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी, बरोबर बेहद का अंधियारा है। आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है, कौन सा? ज्ञान का। आत्मा की ज्योति बुझ गई है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। तो अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मामेकम याद करो। भाई यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते ना भाई, श्री कृष्ण तो बच्चे हैं भाई, उनको झूले में झुलाते हैं। शिव बाबा को थोड़े झूले में झुलाते हैं। सोचो, हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी लिखते रहो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे भाई। आप देखो थोड़ा बारीकी से कितना समय बाबा को याद करते हो। बाबा है ना? अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी प्यारे शिव बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। भाई कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, ये सार है धारणा का। मुख्य धारणा करनी है। देखो कल की मुरली में धारणा का अर्थ बताया था। तो अंदर भूत प्रवेश ना हो, इसकी बहुत संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ माया का राज्य है, कहीं ना कहीं माया फंसाती है। इसलिए खराब आदतें निकाल देनी है। नहीं तो आंख डुबाने की आदत रहती है किसी की कान लगाने की आदत रहती है। इसकी सुने उसकी सुने, और सुने बगैर उनको मन ही नहीं लगेगा, है ना भाई? इसलिए दूसरी पॉइंट है धारणा की, सुनो, याद का चार्ट रखना है और साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। ठीक है भाई? अच्छा भाई, वरदान। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। है जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों से बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है। इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। बाबा के दिल में क्या है उसे अच्छी रीति समझो, बाबा के दिल की बातों को पकड़ो, है ना भाई? कब पकड़ पाएंगे? जब बाबा के पास जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। है कि नहीं भाई? तो स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों का बहुत गहरा मनन चिंतन करो कि भाई आपके अंदर बाबा का स्नेह कितना भरा हुआ है जो आप सबको लुटा रहे हो। बाबा का प्यार लुटाना है। हाँ, प्यार और सम्मान, दो चीज़ों का सहयोग करना है सबको, है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।